ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा। और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। मैं आपके साथ अर्चना। मंगलवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीम सादगी भरा व्यक्तित्व। A standing ovation is most deserving of the film icon that Sri Mithun Chakravarti is. Being awarded for his never-say-die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. आम आदमी के सामान्य से ऊपर उठकर स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान। इस अवसर पर मिथुन चक्रवर्ती ने पहले मिले नेशनल अवार्ड के समय पर बातों को याद करते हुए कहा, कैसे पहले नेशनल अवार्ड के बाद वो थोड़ा घमंडी हो गए थे। उन्होंने आगे बताया कि मिथुन खुद को कैसे अल पचीनो समझने लगे थे और कैसे ये भूत उनके सर से उतारा गया। Well, after getting the first national award, तो naturally लोगों के कहने लगे कि ये oh my God, you got national award। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था, तो वहाँ एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मेगा देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुँच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम बिकॉज ही इज नो मोर। बिकॉज ही इज नो मोर आई एम सेइंग दिस बिकॉज बिफोर दैट ही वॉज अलाइव। इफ आई वुड हैव सेड तो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मेरे कोई बोल रहा है ये, तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए ना। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था, कभी कभी यूज करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं एल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहाँ से। उस दिन से मेरा एल पचिनो से गालपाचिनो हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बताया गया कि उनका काला रंग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चलेगा और कैसे उन्हें अपनी इस तथाकथित शॉर्टकमिंग को ओवरकम किया। उन्होंने बताया कि वो भगवान से शिकायत करते थे, लेकिन ये अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया है। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि
लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मिथुन ने नए एक्टर्स की जनरेशन से कहा कि हिम्मत नहीं हारना और सपना जरूर देखना। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंट है, लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास मेरी तरह, दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।